नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज दिनांक 24 नवंबर 2020 की महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है सभी राज्य कर्मचारियों के लिए। सभी राज्य कर्मचारियों के लिए खबर यह है कि अब सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। पहले केवल ये राजपत्रित अधिकारियों के लिए ही अनिवार्य था, लेकिन जैसा कि यहाँ लिख रखा है कि कार्मिक विभाग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। अब तक केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए ही ये लागू था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य हो जाएगा। जल्द ही इस प्रकार का जो मसौदा है वो तैयार करने की प्रणाली है। इसके बाद में स्पेशल लीव में सभी कर्मचारियों को कवर करने की मांग। जैसा कि आप सबको पता है कि जिन कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, उन कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार से कोरोना संक्रमण हो जाता है तो उन कर्मचारियों के लिए 30 दिन का अवकाश जो कि क्वारंटाइन लीव के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इसमें शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हैं, कर्मचारी अध्यक्ष, उन्होंने बोला है कि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। यदि कोई कर्मचारी ऑफिस कार्य करते हुए किसी प्रकार से कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उस कर्मचारी को भी इस क्वारंटाइन लीव का लाभ मिलना चाहिए। अर्थात चाहे कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी हो, चाहे कर्मचारी कार्यालय में कार्य करते हुए किसी प्रकार से अगर कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे भी 30 दिन की क्वारंटाइन लीव मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षा कर्मचारियों के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की मांग की है कि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, सभी कर्मचारियों को इस क्वारंटाइन लीव का लाभ दिया जाए, ऐसा यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद में अगली खबर है आपके लिए 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए अवसर। कैबिनेट सचिवालय में फील्ड असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती। इस भर्ती के लिए विज्ञापन पहले आ चुका है। इसके लिए जब पहले विज्ञापन आया था तब इसकी अंतिम तिथि थी 31 अगस्त 2020। इस तिथि में बदलाव करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इसमें कैबिनेट सचिवालय में रोजगार समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित हुई थी 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच। और यहाँ पर जो आवेदन करना है, इसमें आपकी जो अधिकतम आयु रहेगी वो 27 ईयर्स रहेगी। और आवेदन भेजने के लिए कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार, रूम नंबर 1001 B1 विंग, 10वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। इस पर आपको डाक से भेजना होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आप सबको पता है कि NPCIL में भर्ती निकाली गई थी, जिसकी अंतिम तिथि आज है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं और आवेदन करने के इच्छुक है, वो आज किसी भी तरीके से आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण करें। उसके बाद में मंत्रालय कर्मचारी, जिसमें LDC एवं अन्य कर्मचारी शामिल हैं, तो इनकी भी एक महत्वपूर्ण मांग थी और इसी मांग को संगठन के द्वारा पूरा किया गया है कि अब मंत्रालय कर्मचारियों को भी शिक्षकों की भांति पुरस्कार दिया जाएगा। जैसा कि शिक्षकों को राज्य स्तर, नेशनल स्तर एवं जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान के स्वरूप कुछ न कुछ राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती हैं, उसी प्रकार अब मंत्रालय कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर शिक्षा विभाग में अब मंत्रालय कर्मचारी व सहायक कर्मचारियों को भी केवल और केवल यहाँ पर यह डिमांड शिक्षा विभाग की हैं। अदर डिपार्टमेंट में इसके लिए कोई अनुशंसा नहीं की गई है। इसके बाद में यहाँ पर अगली खबर है कि 21 सरकारी कॉलेजों में एक भी उर्दू का लेक्चरर नहीं। इसके बावजूद
असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों में से केवल 5 ही पदों पर उर्दू के लिए भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के बावजूद भी 23 पद खाली रह जाएंगे। फिलहाल 28 पद रिक्त हैं, इसमें 5 पदों पर भर्ती होने के बावजूद भी 23 पद रिक्त रह जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पता है कि लगभग आयुक्तालय की अकॉर्डिंग लगभग 2200 पद खाली हैं और 2200 पदों में से केवल 918 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। तो 918 पदों के हिसाब से उन्होंने 5 पद निकाले हैं, लेकिन अगर आयुक्तालय द्वारा 2200 पदों पर भी विज्ञप्ति निकाल दी जाती हैं तो ये संपूर्ण पद भरने की संभावना है, लेकिन विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने रेशो के अकॉर्डिंग ये पद जारी किए हैं। इसके बाद में अगली खबर है कि अभ्यर्थी रूट मैप के जरिए परीक्षा केंद्र का पता लगा सकेंगे। आरपीएससी ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर ही रूट मैप दिया जाएगा, जिस रूट मैप के माध्यम से अभ्यर्थी अपने सेंटर पर आसानी से पहुंच पाएंगे। जैसा कि कल हुए एग्जाम में इस प्रकार का कोशिश की गई थी, इस कोशिश के माध्यम से कई अभ्यर्थियों को सहूलियत दिखाई दी। तो इस माध्यम से आगामी आरपीएससी के सभी एग्ज़ाम में इस प्रक्रिया का देखने मिलेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से कई सारे अभ्यर्थियों को अपना सेंटर ढूंढने में आसानी रहेगी। इसके बाद में अगली खबर है, इंजीनियर के पदों पर तुरंत करें आवेदन। राइट्स लिमिटेड में 170 पदों पर इंजीनियरिंग पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियर के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ये भर्ती www.rights.com, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन एक सेमी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर बहुत सारे इंजीनियर्स लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। इसके बाद में 60% अभ्यर्थी शामिल हुए कल की परीक्षा में। जो कल फिजियोथेरेपिस्ट की परीक्षा का आयोजन हुआ था उसमें 60% अभ्यर्थी शामिल हुए। उसके बाद में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज। इंजीनियरिंग एंट्रेंस साल 2021 के एग्ज़ाम हो सकते हैं रिशेड्यूल। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना के चलते हर प्रोग्राम में देरी हुई है, इसके चलते जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अब तक चल रही है। इसके कारण अभी तक जी मेंस का फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार से जेई मेंस 2021 के फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, उसके चलते जो एग्ज़ाम का रिशेड्यूल है वो चेंज किया जाएगा। जिस प्रकार से पहले जनवरी 2021 में एग्ज़ाम होने थे, वो वहाँ से बदलाव करके एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बदली जाएगी। इस माध्यम से इस प्रक्रिया में बदलाव होगा। इसके बाद में अगली खबर है यहाँ पर RAS 2018 का नवीनतम वर्गीकरण जारी। जैसा कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 34 पद ऐड करने पर, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 34 पद ऐड करने पर इस 2018 की जो RAS भर्ती हैं उसमें सभी अभ्यर्थी जो कि साक्षात्कार के लिए एलिजिबल हैं, उन अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 34 पद शामिल करने के लिए इन अभ्यर्थियों को दोबारा से सेवा प्राथमिकता क्रम भरने का आदेश दिया है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण खबर है, राजस्थान सरकार ने सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई। जैसा कि पहले जो सैनिक स्कूलों के छात्र थे उनकी स्कॉलरशिप थी 10,000 रुपये से 25,000 रुपये, लेकिन उस राशि में बढ़ोतरी करके 15,000 रुपये से 37,500 रुपये कर दी गई है। और यहाँ पर एक और दे रखा है, पिपाड़ सिटी ने जिला परिवहन के कार्यालय में 26 नए पद सृजित किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ मैंने सूचनाएं प्रोवाइड की हैं, ये सूचनाएं अगर आपको किसी भी प्रकार के स्क्रीनशॉट या पेपर कटिंग या PDF के माध्यम से प्राप्त करनी हो तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, उसके माध्यम से आप इन सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।